जय हिंद दोस्तों। चैप्टर 7 क्लास 7 का डिस्कस करने जा रहा हूँ, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी एक ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली जहाँ पर पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, रेलवे जोन्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो बेसिक टॉपिक है 7th क्लास का, इसमें सेटलमेंट्स के बारे में बताया। वैसे ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेटलमेंट्स ऑल्सो। सेटलमेंट ज्योग्राफी एक अलग ही सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी के, अगर हम मास्टर्स करना चाहें तो उस पर थोड़ा बहुत इन्होंने डिस्कस किया, वेरी बेसिक। लाइक सेटलमेंट होती कहाँ पर है, सेटलमेंट मतलब सेटल कहाँ पर होता है, इंसान कहाँ पर रहता है, क्लियर है, वो चीज़ बात करेंगे। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड द साइट। द नेचुरल कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा हो, पानी उपलब्ध हो और लैंड सूटेबल हो और मिट्टी उपजाऊ हो, वहीं पर सेटलमेंट बैठेगी। नॉर्मली अगर आप बात करें, अर्ली ह्यूमन बीइंग जो होता था वो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की बात करता था। खाना, कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। पर आज वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई। the new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication। आज ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लोकेशन पे रहने का। आज तो भाई नई नई फैसिलिटीज़ भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, जो कि बिजली की बात कभी होती नहीं थी। उसके बगैर अब जीना आसान रहा नहीं। सो सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। एवरी ह्यूमन बींग लिव्ड अर्लियर, दे लिव्ड यूज टू लिव ऑन द ट्रीज एंड द केव्स। पहले इंसान जो अर्ली मैन था वो जंगलों में रहता था, केव्स में रहता था। स्लोली स्लोली इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। जब उसने खेती करनी शुरू की तो एक परमानेंट एक जगह पर सेटल होना शुरू किया। नॉर्मली सेटलमेंट्स रिवर वैली के क्रॉस हुई, क्योंकि वहाँ पर ईजी था, पानी की उपलब्धता और एग्रीकल्चर भी अच्छा था। फिर होली होली डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ। सेटलमेंट्स बड़ी होनी शुरू हो गई। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन। सेटलमेंट कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ टेम्परेरी होती है। जो टेम्परेरी होती है फॉर ए शॉर्ट टाइम, एंड पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स और माउंटेन्स ऑफन डेवलप इन टेम्परेरी। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, ट्रांस ह्यूमन्स। और परमानेंट सेटलमेंट वाले विच लिव इन द होम्स, बिल्ड होम्स। ट्रांस ह्यूमन्स वर्ड कई बार पेपर में भी आ चुका है। कश्मीर में या हिमाचल में अगर आप देखो, पीपल, दे रेयर एनिमल्स, दे मूव टू द, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि जब उनको पशु पालना ऊपर लेके जाते हैं, गर्मियों में ऊपर ले जाएंगे अपने सारे भेड़ों बकरियों को और अपनी गायें भैंसों को, और जब वापस नीचे ले आते हैं, तो ये बेसिकली मेन प्रैक्टिस किया जाता है ट्रांसह्यूमेशन। इसको कहते हैं सीजनल मूवमेंट ऑफ द पीपल। क्लियर है जी। इस चीज़ में अगर हम डिस्कस करें, टू डिफरेंट पिक्चर्स, एक तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दिख रहा है आपको और एक दिख रहा है आपको स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट शहरों में जहाँ पर साथ के साथ घर पे घर बने हुए हैं, और अगर पहाड़ों में देखो स्कैटर्ड मतलब एक यहाँ पर घर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो रूरल सेटलमेंट कहीं भी हो सकती, कम्पैक्ट भी होती, स्कैटर्ड भी हो सकती, क्योंकि ज़मीन खुली है, कहीं पर भी कोई घर बना रहा है। और कम्पैक्ट सेटलमेंट क्लोजली बिल्ट होता है डिवेलिंग्स वेर एवर द फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली, ये समझ आ गया जी, कम्पैक्ट में। और जो स्कैटर्ड है, वहाँ पर मोस्टली हिली ट्रैक्स पे होता है, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट में आपको अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड मिलेगा। पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। जब वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जैसा वहाँ पर क्लाइमेट, आपने देखा होगा पहाड़ों में अगर आप देखोगे तो स्लांटिंग रूफ होती, ताकि बारिश पड़े या बर्फ़ पड़े तो नीचे को जाए जहाँ पर भी हैवी रेनफॉल, और ताकि वो पानी कम्युलेट ना हो। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, कई जगह पर ऐसे भी घर बने होंगे मड वॉल्स के, थैच रूफ्स, वेरी कॉमन इन द हॉट क्लाइमेट। सारा घर ही मिट्टी से बनाया जाता ताकि ठंडा रहे। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एटसेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेस। Towns are small and the cities are large urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Some of the villages and towns. अब अगर मैं ट्रांसपोर्ट, पहले तो हमने डिस्कस किया सेटलमेंट के बारे में। ट्रांसपोर्ट जिसके द्वारा लोग एक दूसरी जगह पे जाएंगे और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed. Even today, people use animals for transport. Donkeys, mules, bullocks, camels are common. Andes mountains में
इलामास आर यूज एज यैक्स एज आर यैक्स, ये अपना इलामा और याक्स जैसे तिब्बत में यूज़ की जाती फॉर ट्रांसपोर्ट, राइट। दे टुक ईदर सी रूट और द लैंड रूट। एरोप्लेन्स हैव मेड द ट्रेवल मच फास्ट, 6 से 8 घंटे में आप इंडिया से यूरोप पहुंच सकते हो। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी। तो इंडिया में भी अगर हाईवेज की बात करें, हमने गोल्डन जो है कोऑर्डिनेटर बना रखा है, एक्सप्रेसवेज बना रखे हैं। दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर वैसे बात करें, रोडवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, वाटरवेज है, एयरवेज है। इन्हीं को हमने आगे आने वाली कक्षा में पढ़ना सारा। नेशनल हाईवेज कौन कौन से, स्टेट हाईवेज, प्राइमरली करंट ओरिएंटेड चीज़ें पूछी जाती है। जैसे जो सरकार ने कोई नई स्कीम निकाली हो हाईवेज के रिलेटेड, हाईवेज के यहाँ तक कि पहले किसी टाइम पे एनडीए सीडीएस में नाम पूछे जाते, कौन सा नेशनल हाईवे 7 है सबसे बड़ा, ऐसे। पर अब नेशनल हाईवेज के नाम भी चेंज कर दिए कि उनके ऊपर जो भी स्कीम आएगी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोड को मेटल्ड होती हैं और एक होती है पक्का और कच्चा रोड, अनमेटल्ड। इंडिया में अब प्लेन्स में ज़्यादातर डेंस नेटवर्क होगा क्योंकि मैदान है, तो यहाँ पर रोड्स बहुत ईजिली बनेंगे। क्लियर जी। लेकिन रोड्स ऐसे नहीं कि डेजर्ट्स और फॉरेस्ट और माउंटेन्स में भी बनते, लेकिन वहाँ पर डेंसिटी कम होगी। लाइक हाईएस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड इज मनाली ले हाईवे। उसी तरह अंडरग्राउंड भी बनती हैं, सबवेज, अंडरपाथ्स, फ्लाईओवर्स भी आजकल बनते हैं जहाँ पर भी रश हो जाए शुरू। ये मेटल्ड है या अनमेटल्ड है जी। रेलवेज की बात करें, द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लासा रन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल, हाईएस्ट पॉइंट। सुपर फास्ट ट्रेन शुरू हो गई है। स्टीम इंजन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया था, वहाँ से ये डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन आज बन चुके हैं, तो ट्रेन चलती हैं अब। डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज, advanced technology skills have enabled the railway lines in even difficult mountain terrain, but still much fewer. इंडिया का काफ़ी सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है दुनिया का, और सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रशिया में है, सेंट पीटरबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक। फिर वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड द बल्की गुड्स। इनलैंड वाटरवेज होती है और सी रूट्स होते हैं। इंडियन वाटरवेज का मतलब नदियों के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा होगा नेशनल हाई वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे नंबर 2 दुबरी टू सादिया, ब्रह्मपुत्र के ऊपर पहला गंगा के ऊपर। नेशनल वाटरवे नंबर 3 भी पढ़ा था, कोलम टू कोटापुरम केरला में। इसी प्रकार 6 वाटर हमने इनलैंड वाटरवेज अच्छे से पढ़े थे, वो भी ज़रूरी है जी। ठीक है जी। इवन यूएस में ग्रेट सॉल्ट लेक्स पे, रिवर नाइल पे भी, अफ्रीका में। Sea routes and ocean routes are used for transporting merchandise, goods from one country to another. They are connected with the ports. Some important ports of the world are Singapore, Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro, South America, Durban, Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London, Rotterdam in Europe. Rotterdam नीदरलैंड में है, चेक करिए। एयरवे सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी। क्लियर जी। बैड वेदर का प्रॉब्लम होता है कई बार, फॉग एंड स्टॉर्म। इट इज़ द ओनली मोड ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज। देर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन एक्सेसिबल एरियाज इन केस ऑफ कैलेमिटीज एंड ऑल, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिन और। कम्युनिकेशन की बात करें, कन्वेइंग मैसेजेस, तो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, IT रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं। मास मीडिया आ चुका है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। द सैटेलाइट्स हैव डेवलप्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर एंड ऑल। सो दिस इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मेजर सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये कुछ नहीं है आपने देखना, बहुत डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। ये टॉपिक में ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग आगे आएगा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं 11th-12th की क्लास में, और 9th-10th की क्लास में काफ़ी ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर सेटलमेंट बाकी टॉपिक से लूँ तो ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन काफ़ी आपके पेपर में आ जाएंगे। तो ये था जी आज का टॉपिक हमारा, क्लास 7th का 7th चैप्टर, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसको बेसिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। अभी बाकी चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद हो, क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड मैंने जब डिस्कस किया तो क्लाइमेट के साथ हम देखते थे ह्यूमन डेवलपमेंट, अब वही देखनी है बाकी एरियाज में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।